अब लगता है वो खबर भी बिल्कुल आने को है जिसका इंतज़ार अब काफ़ी समय से चल रहा है। तब से चल रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की तलवार लटकाई है, और उसके बाद जब से उन्होंने इशारे करने शुरू कर दिए थे कि अब तो सौदा होने वाला है। तो अब लग रहा है भारत और अमेरिका के बीच वो व्यापार समझौता, बहुप्रतीक्षित लॉन्ग अवेटेड ट्रेड डील होने जा रही है। ये जो वाणिज्य मंत्रालय है, हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके अंदर से सूत्रों से छन छन के निकलती हुई खबर कह रही है। और इसके साथ भारत को अमेरिकी मार्केट पर दोबारा एक्सेस मिल जाएगी, या भारत की कंपनियों को फिर से वहाँ अपना एक्सपोर्ट करने की, व्यापार करने की छूट मिल सकती है। कुछ संभव है उसमें टैरिफ रहे, लेकिन जो अभी एक बिल्कुल ही ख़तरनाक किस्म का मोटा टैरिफ लगा हुआ है 60% का, उससे काफ़ी नीचे वो पहुंच जाएगा। 50% 60% का टैरिफ है, वहाँ से नीचे चला जाएगा। और इसके पहले हुआ क्या है कि एक सौदा हो गया है, एक डील क्लियर कट हो गई है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों, जो ऑयल रिफाइनर्स हैं बड़े, उन्होंने एक सौदा कर लिया है। 1 साल की डील है, अमेरिका से करीब 22 लाख टन एलपीजी खरीदने का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो है, और ये यूएस कोस्ट से आएगा। ये एक तरह से आप समझते हैं जो दबाव पड़ रहा था उसका असर मान सकते हैं। हालांकि जो भारत सरकार के लोग बोल रहे हैं, जो प्रवक्ताओं ने या जो उनके सूत्रों ने कहा है, उन्होंने कहा इसका भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते से या ट्रेड डील से कोई वास्ता नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये एलपीजी डील पे बात चल रही थी पहले से, और वो एलपीजी डील अब हो गई है। तो अब लेकिन लग ये रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में बातचीत सिरे चढ़ने जा रही है। दोनों तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं कि जो भी चिंताएं हैं रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके, यानी कि जो एक दूसरे पे टैरिफ लगे हुए हैं, और मार्केट एक्सेस को लेके, उनको दूर किया जाए। तो मंत्रालय की तरफ से अब ये संकेत साफ आ रहे हैं कि भारत ने इस बात को एक तरह से मान लिया है। उनका एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का एक ट्रांच, यानी कि पहली किस्त कह लीजिए, पहला हिस्सा है, अब उसको शुरू कर दिया जाए। तो दोनों तरफ की जो टीम्स जो इस पे चर्चा कर रही थी, नेगोशिएशन चल रहे थे, उनमें इस बात पे चर्चा हो गई है कि जल्दी ही अब कोई किसी म्यूचुअली अग्रीड डेट पर, यानी जो इस तारीख पर दोनों पक्षों की सहमति होगी, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट अब आने जा रहा है। जो खबरें हैं कि भारत की तरफ से अमेरिका को जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट होता था उसमें काफ़ी तेज़ गिरावट आ गई है। तो उसको लेके मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह बहुत सरलीकरण है इस परिस्थिति का, और ये फ्लक्चुएशन जो है, ये गिरावट दिख रही है, ये मौसमी ज़्यादा है, और इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर सच देखा जाए, सच्ची तस्वीर देखी जाए, सरकार का कहना है कि भारत से अमेरिका को और चीन को, दोनों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो करीब करीब 15% बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले। ईयर ऑन ईयर 15% की बढ़त उसमें दिखाई पड़ रही है। और मंत्रालय की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि जो अमेरिका से और एलपीजी खरीदने की कोशिश कर रही है भारत की तरफ से, भारतीय कंपनियों ने की है, वो किसी भी तरह से इस व्यापार वार्ता से, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की चर्चा से संबंधित नहीं है। बहुत लंबे समय से इस पे काम चल रहा था, और ये भारत के व्यापार को संतुलित रखने की कोशिशों का एक हिस्सा है। ये किसी तरह का, इसको कह सकते हैं आप, सौदेबाजी का टूल या उसका हिस्सा नहीं है। ये नेगोशिएटिंग पैकेज का हिस्सा नहीं है। ये नहीं है कि भारत ने ऐसा कर दिया इसकी वजह से अमेरिका मानेगा, या अमेरिका ने कहा कि साहब पहले ऐसा कर लो तब हम आगे की बात करेंगे। दूसरी तरफ से नेदरलैंड्स, ब्रिटेन और सिंगापुर को जो एक्सपोर्ट में गिरावट आई है, उसको कहा गया है कि साहब ये जो दुनिया भर में कच्चे तेल का दाम गिरा है उसका असर है, जिसकी वजह से यहाँ से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के शिपमेंट्स जाते हैं उनके दाम में गिरावट आ गई है। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी गिर गई है, लेकिन जो एक्सपोर्ट हो रहा है अब उसकी वैल्यू कम हो गई है, इस वजह से दिखाई पड़ रहा है। तो इस सारी चर्चा के बीच ये भी एक चीज़ दिख रही है कि सरकार की तरफ से अब एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशंस की कुछ योजनाएं, कुछ स्कीम्स, कुछ सब स्कीम्स इस महीने के अंत तक रिलीज होने की शुरुआत हो जाएगी, जिससे कि
बहुत जो की सेक्टर्स हैं भारत की इकोनॉमी के, उनमें एक्सपोर्ट को या भारत से बाहर के व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। और इसी तरह के जो व्यापार वार्ताएं इस वक्त जगह जगह चल रही हैं, उसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी एक करीब करीब अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते के आखिरी चरण पे बातचीत है। और इसी तरह से एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप भारत और ब्राज़ील के साथ जो मर्कोसर ब्लॉक है, ये भी जल्दी उनकी बैठक होने जा रही है, जिससे कि वहाँ भी एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है उन देशों के साथ। तो ये कहना यह है इन अधिकारियों का जो इन चर्चाओं में शामिल हैं कि ये अलग अलग जगह भारत एक साथ तमाम व्यापार वार्ताएं कर रहा है, दिखा रहा है कि भारत अब अपनी दुनिया भर में जो अलग अलग तरह की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार साझेदारियां हैं, जो संबंध हैं, उनको और गहरा करना चाहता है, ताकि जबकि हमारे जो एक्सपोर्ट के रास्ते में जो व्यवस्थागत समस्याएं हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन साथ में भारत ये कोशिश में भी लगा है कि कैसे इन अड़चनों को दूर करते हुए एक ऐसा नक्शा तैयार किया जाए जिसमें भारत का दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग रिश्ता हो, और वो ऐसा ना हो कि इसका रिश्ता उसको असर डाल रहा है, उसका रिश्ता इसको असर डाल रहा है, या इसके फायदे, इसके साथ हम सौदा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें नुकसान होने लगे। लेकिन इसके साथ तो वो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं कि हर तरह की अड़चन जो एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों के रास्ते में है, उनको दूर किया जा सके। अब आप इस वक्त का माहौल अगर देखें तो दूसरी तिमाही के जो रिजल्ट्स आए हैं उनमें अब अच्छी खबरें दिख रही हैं। अब ज़्यादातर रिजल्ट्स आ चुके हैं, करीब करीब ख़त्म हैं। तो 10% से ज़्यादा की ग्रोथ ओवरऑल दिखाई पड़ रही है अब अर्निंग्स में, यानी कमाई में कंपनियों की। माहौल अच्छा दिख रहा है, और अगर ये समझौता सामने आ जाता है जल्दी ही भारत अमेरिका का, तो इससे एक्सपोर्ट सेक्टर को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद है। और वो बूस्ट जैसे ही सामने आता है तो उसके बाद इससे आगे का किस्सा हो सकता है, और वो है शेयर बाज़ार के लिए, कि वहाँ जो अभी कभी हाँ कभी ना का माहौल चल रहा है। लगातार डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा झोंक रहे हैं, एफडीआईज के जो विदेशी निवेशक हैं उनकी तरफ से रुसवाई का माहौल है। वो थोड़ा बहुत खरीदते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में वो जितना माल बेच चुके हैं उसमें ये प्रश्न लगातार उठ रहा है कि आखिर एफआईआई वापस भारत कब लौटेंगे। तो अगर ये समझौता हो जाता है, जो रिजल्ट्स का एक कारक था वो मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर कच्चे तेल के दाम ठंडे ही दिख रहे हैं, तो कुल मिला के, और अगर कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो जाती है फिर जिसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं उसमें, यानी कि कहीं फिर दो देशों के बीच लड़ाई झगड़ा तनाव, तो ऐसे में माहौल अगर सुधरा रहता है, भारत अलग अलग ये व्यापार समझौते कर ही रहा है, उन पे बात कर रहा है, अमेरिका के साथ भी अगर ये व्यापार समझौता सामने आ जाता है, तो शायद भारत के शेयर बाजार को वो ट्रिगर मिल जाएगा जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था। यहाँ से तेजी का अगला सिलसिला शुरू हो सकता है, और तब जिन लोगों ने पिछले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में एसआईपी के जरिए थोड़ा 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 करके अपने म्यूचुअल फंड्स में या कुछ शेयरों में पैसा लगा के रखा है, शायद उनके सब्र का मीठा फल सामने आ सकता है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।